हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर में आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 4390675 में 9 का स्थानीय मान है। इस तरह से जब क्वेश्चन दे तो आप देखिए 9 यहाँ पे दिख रहा है तो लिखिए 9। इसके आगे कितना डिजिट दिख रहा है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो जिसमें 4 9 के बाद 4 जीरो दिखे वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आपको बताना है दोस्तों ना 7 3 6 5 9 8 2 में 5 का स्थानीय मान है। कमेंट करके बताइएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 7 3 9 6 5 2 0 4 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। स्थानीय मान देखेंगे क्या होगा, तो यहां पे देखेंगे दोस्तों ना स्थानीय मान 9 का पूछ रहा है तो 9 यहां पे लिखा हुआ है, तो 9 लिख करके इसके आगे जितना भी डिजिट है उतना जीरो आपको बढ़ा लेना है। 1 2 3 4 5 5 डिजिट है तो 5 जीरो बढ़ा लीजिए। दशमलव को ध्यान रखना है, दशमलव इसमें नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 हमने बढ़ा दिया। फिर अब देखेंगे तो 9 का जातीय मान 9 ही होता है, तो इस लास्ट वाले जीरो के नीचे लिख लीजिए जातीय मान, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए, अंतर ही तो पूछ रहा है ना, माइनस कर लीजिए। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। ये सब जीरो की जगह पे 9 9 उतार लेंगे क्योंकि हासिल लिया हुआ है, माइनस करना तो आता ही है। और लास्ट ये 8 9 जो है ये हासिल दिया तो 8 बचा है तो 8 उतार लीजिए। तो इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 89,991 आंसर होगा। 89,991 कहाँ दिया हुआ है, तो 89,991 ये आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों 27,303 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर है। सबसे पहले इस वाले नंबर 7 का स्थानीय मान लिखेंगे। इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 लिख करके इसके आगे जितना डिजिट है उतना जीरो बढ़ा लीजिए। 1 2 3 यही तो है, 1 गो 2 गो 3 गो। अब ये क्या है, दूसरा 7 कहाँ है, लास्ट में है, तो इसको इसके नीचे लिख लीजिए। स्थानीय मान इसका 7 ही हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई नंबर दिख नहीं रहा है, तो बस 7 हो जाएगा। दोनों 7 के स्थानीय मानों में अंतर करना है तो माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये एक हासिल दे दिया है तो 6, तो 6,993 ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से सिंपली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में दोस्तों हमने पॉइंट वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आपको पॉइंट वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्थानीय मान जातीय मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए 308 3082.53 में 8 का स्थानीय मान है। तो 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना दोस्तों, तो लिख लीजिए 8। और इस 8 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो आपको दशमलव के बाद नहीं जाना है, ठीक है ना। दशमलव के बाद जाना ही नहीं है, इसको छुपा देना है। 8 के बाद देखेंगे कितना नंबर दिख रहा है, तो 8 के बाद दशमलव के पहले तक देखेंगे तो बस 2 दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 जीरो हम बढ़ा लेंगे। यानी स्थानीय मान कितना होगा, तो 80 होगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है 30 8 2 और 0.53। दशमलव के इधर वाला अगर मैं पूछ रहा है तो दशमलव के इधर वाले को हटा दीजिए इस तरह से काट करके। अब 8 का पूछ रहा है, सीधे सीधे लिखिए 8, इसके आगे जितना डिजिट दिख रहा है जीरो, पॉइंट के बाद वाला को नहीं देखना है, बस पॉइंट के पहले वाले इधर वाले को देखना है, 0 80। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर मैं दिया रहे 3 7 6 9 5.23। अब आपसे 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 6 का स्थानीय मान कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा ना कि 80.701 में 1 का स्थानीय मान। अब दशमलव के राइट साइड वाला में पूछेगा कि इसका स्थानीय मान बताइए, तो आपको क्या करना है ना, सीधे सीधे उतार लेना है। क्वेश्चन हम उतार रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए। 701 इस तरह से पॉइंट के इधर वाला नंबर पूछता है ना, तो जिस नंबर का पूछ रहा है, ठीक है ना, 1 का पूछ रहा है तो 1 लिखिए। और आप देखिए ना कितना डिजिट है इधर, तो इसके पॉइंट से कितना दूर है ये 1, तो पॉइंट के से कितना दूर है, तो 1 2 3 दूर है, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा 0.001। ये आपका आंसर हो सकता है। या आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 1। अब पॉइंट के इधर जाइए, इससे इधर जाएंगे, पॉइंट तक जाने में आपको कितना चलना पड़ेगा, तो 1 अंक यहाँ पे चलना पड़ेगा, तो 1 जीरो,
फिर दूसरा अंक चलना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, इधर ये एक जीरो बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। भागोग देने का टेंशन मत लीजिए, आप सीधे सीधे जो जिस नंबर का पूछ रहा है ना उस नंबर को उतार लीजिए, और देखिए उस नंबर को पॉइंट तक जाने में कितना चलना पड़ रहा है। तो इस नंबर को पॉइंट तक जाने में एक डिजिट, दो डिजिट को पार करना पड़ेगा। तो 2 जीरो लिख दीजिए, पॉइंट लगाइए, जीरो लगा दीजिए। इधर वाले नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को, पॉइंट वाले क्वेश्चन को स्थानीय मान बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 4 अंकों का पूछ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए 9 9 9 9, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 0 0 0 और ये 9, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 9000। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं नंबर सिस्टम से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।